सो गाइस वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली स्पीकिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्यू कार्ड्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इन दिस टॉपिक आपको ये बताया जाएगा कि आपको टॉपिक को हैंडल करना कैसे है, आप उसमें कीवर्ड्स कैसे बनाएंगे, आप उसमें वोकैब कैसे यूज़ करोगे, आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ कैसे प्रेजेंट करोगे कि आपके 8+ बैंड आपको कम से कम मिल सकें। दूसरी बात, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, आप पीटी कर रहे हैं या आप स्पोकन इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई भी टेस्ट देना चाह रहे हैं जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का लेवल मैटर करता है, उस केस में भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप जान सकें कि सेंटेंसेस को कॉन्फ़िगर कैसे करें कि हम अपनी जो इंग्लिश है उसका लेवल एलिवेट कर सकें, अच्छी वोकैब यूज़ कर सकें और एक बढ़िया सा आंसर हम इसमें प्रेजेंट कर सकें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। As you can see the title, 100 most common Irish speaking part 2 topics and band 8+ sample answers। यानी कि इसमें हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और सैम्पल आंसर भी हम देखेंगे कि कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है आपने। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्क्राइब अ टाइम यू नीडेड टू यूज़ इमेजिनेशन। अब इसमें आपने ध्यान रखना है, कभी भी आपको इस टाइप का टॉपिक आता है, क्यू कार्ड का कोई भी टॉपिक आता है, तो आपने सबसे पहली चीज़ क्या फोकस करनी है। जैसे इसमें आप दे रखे आपको नीडेड, यानी कि यहाँ आपने क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है कि आपके क्वेश्चन का टेंस कौन सा रहेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं सेकंड फॉर्म है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। इट मीन्स आपकी जो आंसर है उसमें आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें यूज़ होगी आपकी, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो उन पे आपने ध्यान देना होता है। इसमें हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, इमेजिनेशन, यानी कि आपका जो टॉपिक है वो इमेजिनेशन से रिलेटेड है। डिस्क्राइब अ टाइम यू नीडेड टू यूज़ इमेजिनेशन। क्या मतलब वो इस टॉपिक का कि एक ऐसे टाइम के आप बारे में बताएं जब आपको इमेजिनेशन को यूज़ करने की नीड पड़ी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखिए, एज यू ऑलरेडी नो, आपका जो क्यू कार्ड होता है उसमें आपको कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। हिंट्स क्या होते हैं कि आपको अपने आंसर में क्या इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट द सिचुएशन वाज, सिचुएशन क्या थी, व्हाई यू नीडेड टू यूज़ इमेजिनेशन, आपको सिचुएशन में इमेजिनेशन क्यों यूज़ करनी पड़ी, एंड व्हाट द डिफ़िकल्टीज़ वर, कौन कौन सी आपको उसमें चैलेंजेस आए। ध्यान रखिए जब भी आपका क्यू कार्ड होता है तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट अब हम इसमें ध्यान देंगे कि हमें किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है सिचुएशन के ऊपर। आप ऐसे केसेस में जब भी कोई टॉपिक अपना प्रेजेंट करते हैं तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि जो सिचुएशन आप उसमें बताने जा रहे हैं दैट हैज़ टू बी समवट इम्पॉर्टेंट एंड फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, ताकि आप अपना 2 मिनट्स तक जो अपने टॉपिक अपना प्रेजेंट करना है उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम देखते हैं कि हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इसमें हम कौन सी डिटेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सैम्पल आपको आंसर दिया हुआ है, वो ध्यान से हम इसको देखेंगे कैसे हमने इसको टैकल करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। I would like to talk about the time I had to get out of my comfort zone to join an innovation challenge contest which made me think out of the box and work flat out to become the runner up, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, I would like to talk about, इसको हम बोलते हैं हमारा स्टार्टर, ठीक है। ये आपका स्टार्टर है, यानी कि आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको एक स्टार्टर यूज़ करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देखिए पैराग्राफ्स को कैसे इसमें बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास में वो आप देखिए 2 लाइनों का है, ठीक है। मेनली 1 या 2 लाइन का होता है फर्स्ट पैराग्राफ जो आपके क्यू कार्ड में हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक अपना प्रेजेंट करेंगे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्यू लाइंस जो होती हैं, 1 या 2 लाइंस जो है वो आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन रहेगी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टाइम आई हैड टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, ठीक है। मैं एक ऐसे टाइम के बारे में बता रहा हूँ जब मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। मतलब ये कि जब आप चैलेंजेस फेस करते हैं, आप लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जो आपने पहले फेस नहीं की हुई है, जो आपके लिए काफ़ी टफ है, तो आप क्या करते हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन है।
ध्यान रखिए, स्पीकिंग में आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग वोकैब होगी उतना ही अच्छा आपको स्कोर मिलता है। इसमें बहुत हल्के आप वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उसका आपको अच्छा स्कोर नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखिए, कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को वर्ड टू वर्ड डायरेक्ट कॉपी मत कीजिए। अब कई स्टूडेंट्स कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, I want to talk about the difficult situation when I used my imagination। अगर आप इस टाइप की लाइन यूज़ करते हैं अपने एग्जाम में तो बिलीव मी आपको 5 बैंड मिलने भी बहुत मुश्किल होंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फोकस ऑन द टिप्स विच आई एम प्रोवाइडिंग यू। तो आपको ध्यान रखना, नंबर 1, आप कोई भी हल्का वर्ड यूज़ ना करें, कोई भी डेली यूज़ वाला जो वर्ड्स है, जनरल लैंग्वेज है, उसको आपने यूज़ नहीं करना, वरना आपको स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉर्मल वर्ड्स यूज़ कीजिए, ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सप्रेशंस को यूज़ कीजिए। एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेकेंडली देखिए, फर्स्ट लाइन के अंदर ही इस आंसर में ही जो सिचुएशन का ओवरऑल एक पिक्चर है वो आपको क्लियर हो जाती है कि सिचुएशन का नाम उन्होंने डिसाइड किया। सिचुएशन का नाम इसमें क्या रखा है हमने, इनोवेशन चैलेंज कॉन्टेस्ट। तो ये कॉम्पिटिशन था, एक कॉन्टेस्ट था, ठीक है, विच मेड मी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये सारे एक्सप्रेशंस हम अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट इनको आप साइड बाय साइड नोट जरूर करते रहिए ताकि आपकी वोकैब में ये यूज़ हो पाए। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, ये जो वोकैब हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो वर्ड्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसके अलावा इनको अपनी राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कुछ नया सोचना, कुछ अलग सोचना। एंड वर्क फ्लैट आउट टू बिकम द रनर अप, ठीक है। वर्क फ्लैट आउट का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स, आप अच्छे एफर्ट्स अपने डालते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क करके अपना एक आउटपुट जनरेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्क फ्लैट आउट टू बिकम द रनर अप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस एनुअल कॉन्टेस्ट इज ओपन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कीजिए। हम एक सिचुएशन लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद जस्ट लाइक अ मूवी स्टोरी हम उस सिचुएशन को ट्रबलसम बनाते हैं, हम उसके अंदर जो प्रॉब्लम है ना उसके लेवल को एलिमिनेट करते हैं। आप मार्केट में थे, आपका पर्स गुम हो गया, नो दैट इज़ अगेन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट उसको आप कितना एलेबोरेट करोगे, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न यू नीड टू पिक अप अ टॉपिक जिसको आप इंटेंसीफाई कर सकें, जिसके ऊपर आप ज़्यादा लाइमलाइट एक तरीके से फोकस करवा सकें कि वाकई इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन और इमेजिन यूज़ करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो दैट इज़ द रीज़न। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम सिचुएशन को एलिवेट कर रहे हैं। कैसे एलिवेट कर रहे हैं, दिस एनुअल कॉन्टेस्ट इज ओपन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि अब ये छोटा कंपटीशन नहीं है, अब ये छोटा सा एक स्कूल कंपटीशन नहीं है, अब ये वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस करके इसमें तो भी सिचुएशन जो है वो इंटेंसिफाई हो जाती है। ईच ईयर दिस कॉन्टेस्ट ड्रॉज द अटेंशन, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा जो है ये आपका एक्सप्रेशन है, ड्रॉ द अटेंशन। ड्रॉ द अटेंशन का मतलब होता है ध्यान खींचना, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर अगर हम यूज़ करते हैं ड्रॉ द अटेंशन, तो वो क्या करती है, वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मोर देन 30,000 पीपल, सो इट वॉज रियली कॉम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग फॉर मी, ठीक है। अब क्योंकि 30,000 लोग जो हैं वो इसको देखते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, या फिर ये 30,000 लोगों से भी ज़्यादा का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, तो इस करके क्या है, इसका लेवल और भी ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर व्हेन आई वाज अवॉर्डेड द रनर अप प्राइज, आई वाज डिलीरियसली हैप्पी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्साइटेड, ठीक है। अब ये इनको नोट कर लीजिए आप। रनर आप जानते ही हैं, ठीक है, नॉर्मल वर्ड है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं डिलीरियसली हैप्पी, और इसके साथ ही आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्साइटेड। हम लोग ज़्यादातर क्या वर्ड यूज़ करते हैं, या आई एम एक्साइटेड,
बट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्साइटेड जो है वर्ड दिया गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो है वो क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर एडवर्ब लगाया है जो एक्साइटेड यानी कि एडजेक्टिव को और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। द गोल ऑफ द चैलेंज वॉज टू रिकग्नाइज इंडिविजुअल्स, ठीक है। रिकग्नाइज का मतलब क्या होगा, पहचान करना, इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर देखिए हम पीपल की बजाय जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हम यूज़ कर रहे हैं इंडिविजुअल्स। तो इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर वर्किंग ऑन इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पर हमने उसका टॉपिक जो है वो फॉर्मल कर दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आप समझते हैं, आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली बनती हैं कंट्रीज़, ठीक है। और इसके अलावा ग्रोथ ओरिएंटेड जो हमारे प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग्स होते हैं वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अंडर आते हैं, ओके। देयरफॉर इट रियली रिक्वायर्ड क्रिएटिविटी। अब हम यहाँ पर इस सिचुएशन को लिंक कर रहे हैं, आपने ध्यान रखना है कि सिचुएशन को लिंक कैसे किया जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन को लिंक कैसे कर रहे हैं, हमने पहले बता दिया कि इस कॉम्पिटिशन की थीम क्या थी और उसके बाद हमने उसमें ये बता दिया कि किस वजह से इसमें ज़्यादा हमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को यूज़ करने की ज़रूरत थी, ठीक है। सो therefore it really required creativity and imagination from each team joining the contest, ठीक है। और इसके बाद एक और इसमें एक्सप्रेशन हमने ऐड किया है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा बकल डाउन, ठीक है। I had to buckle down and brainstorm ideas for the challenge until I came up with the best one to be accepted for 4 consequent rounds, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है, बकल डाउन का मतलब होता है जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या, जब आप दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ और व्यूज़ को एक साथ लेकर आते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से आइडियाज़ डिलीवर हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें से इमेजिनेशन यूज़ करके प्लानिंग कर सकें, तो उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला जाता है। एट द एंड ऑफ द डे, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि लोग कई बार यूज़ करते हैं इन दी एंड ऑफ द डे, वो गलत होता है। हम इसको यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द डे का मतलब ध्यान रखिए, इसका डे से कोई लेना देना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो है वो एक स्पोकन एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग होता है एंड में, अंत में, ठीक है। एंड में क्या है, माई टीम एंड आई हैड रियली गोन एक्स्ट्रा माइल। ये अगेन एक एक्सप्रेशन आ गया आपके पास में। अब कई लोग सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा मिले, तो यही तो है वो चीज़ें, यही तो वो एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वजह से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ आंसर है वो एलिवेट होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पीकिंग अच्छी होती है, अच्छी का मतलब क्या है, क्योंकि ग्रामर अच्छी है, वर्ड्स ठीक ठाक आते हैं उनको, फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, नो दिस इज़ द रीज़न, अच्छे एक्सप्रेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग वोकैब नहीं है, अच्छे आइडियाज़ नहीं है, तो फिर स्कोर किस चीज़ का मिलेगा आपको। या दीज आर द थिंग्स जिसके लिए आपको स्कोर मिलता है और इसी के ऊपर आपने वर्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गो एन एक्स्ट्रा माइल या गो एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है कि सब लोग जितना एफर्ट डाल रहे हैं आप उससे भी एक स्टेप आगे जाते हो, ठीक है। जितना आपको करना चाहिए आप उससे भी थोड़ा आगे जाके एफर्ट्स लगाते हो, तो उस केस में हम कहते हैं गो एक्स्ट्रा माइल to become the runners up and it was really an unforgettable experience to me, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत अच्छा है, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम एक चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइल्स, पीटी और स्पोकन इंग्लिश, तीनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर आप कोई दूसरा एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, ठीक है, सपोज आप टॉफल दे रहे हैं, आप UKVA दे रहे हैं, आप ड्यूलिंगो टेस्ट दे रहे हैं, कोई सा भी टेस्ट दे रहे हैं जिसमें आपकी इंग्लिश इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, वैल्यू रखती है, तो उसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, ध्यान रखिए, इसको बोला जाएगा कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो एक साथ फिट बैठते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कोलोकेशन। कोलोकेशन के ऊपर एक अलग से हम लेक्चर लेकर आएंगे, एक अलग से एपिसोड होगा, उसको आपने ज़रूर देखना ताकि आप कोलोकेशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ अनफॉरगेटेबल वर्ड जो है बहुत अच्छा सूट बैठता है, तो इस करके एक तरीके का कोलोकेशन है। आपका कोलोकेशंस आने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर ऑल आई कैन टेक प्राइड, ठीक है, ये अगेन एक और आपका एक्सप्रेशन आ गया।
आई कैन टेक प्राइड। टेक प्राइड का मतलब होता है आपको जब प्राउड फील होता है, आपको गर्व महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं टेक प्राइड इन। माई सेल्फ फॉर ऑल द थिंग्स आई अचीव्ड विद माई इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बोलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है, आप एक लिमिटेड पेस के ऊपर इसको बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो स्पीड आपकी कैसे बनेगी, वो चीज़ आप देखिए। एट द एंड ऑफ द डे, अब देखिए एट द एंड ऑफ द डे के बाद में कोमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर हल्का सा पॉज लेना है आपको। एट द एंड ऑफ द डे माई टीम एंड आई हैड रियली गॉन एक्स्ट्रा माइल्स टू बिकम द runner up, and it was really an unforgettable experience to me. After all, I can take pride in myself for all the things I achieved with my imagination and creativity. इस तरीके से जो है आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ वो कैब यूज़ हुई है, कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक बार उनकी सेंस देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए, फिर भी एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। गेट योर स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, आपने आंसर में किया था गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, यहाँ पर है स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। तो दोनों का सेंस एक ही है, डू थिंग्स दैट यू वॉन्ट normally do. Example, if you want something you never had, I should step out of your comfort zone and work flat out to fulfill your dream. Think out of the box, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अलग तरीके से सोचना या अनकन्वेंशनल मेथड से सोचना, ठीक है। वर्क फ्लैट आउट, वर्क वेरी हार्ड, रनर अप, ठीक है। अब रनर अप का मतलब क्या है, जो टीम सेकंड प्लेस पे अपना मैच फिनिश करती है या कंपटीशन को जीतती है, तो उसको हम बोलते हैं रनर अप। यानी कि फर्स्ट विनर नहीं भी है तब भी आप सेकंड थर्ड रैंक पे आते हैं, तो इस करके आप उस केस में रनर अप कहलाते हैं। डिलीरियसली हैप्पी का मतलब होता है वेरी हैप्पी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो चीज़ मैंने आपको अभी बोली थी, ये वही चीज़ आपको यहाँ पर आ गई, इसे बोलते हैं हम कोलोकेशन। तो आप आज के बाद कभी भी मत बोलिए कि आई एम हैप्पी, आप इस चीज़ को ही छोड़ दीजिए, आपने इसको बोलना ही नहीं है। आप क्या बोलोगे, आई एम डिलीरियसली हैप्पी, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी, इन दोनों को छोड़ के आपने ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद एक और कोलोकेशन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्साइटेड, यानी कि वेरी एक्साइटेड। एम्पावरमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। एम्पावरमेंट क्या चीज़ होती है, द गिविंग ऑफ एन एबिलिटी, जब आप किसी चीज़ को एम्पावर करते हैं तो आप उसको स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। बकल डाउन, टू बिगिन टू वर्क सीरियसली एट समथिंग, जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बकल डाउन। इफ़ यू डोंट बकल डाउन टू योर जॉब यू विल बी फायर्ड, ओके। तो ये हो गया आपका बकल डाउन। ब्रेनस्टॉर्म है इसके बाद में। ब्रेनस्टॉर्म मैंने आपको बताया जैसे अ गुड आइडिया, एन आइडिया दैट एंटर्स वंस हेड सडनली, जब आप बहुत सारे आइडियाज़, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया की बात नहीं है, आप बहुत सारे आइडियाज़ किसी चीज़ से रिलेटेड सोचते हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप अपने क्या करें, आप ब्रेनस्टॉर्म करें। गो द एक्स्ट्रा माइल, टू डू मोर देन वन इज़ रिक्वायर्ड टू डू टू रीच अ गोल, ठीक है, ये भी हमने अभी स्टडी कर लिया है। टेक प्राइड मैंने आपको बता दिया, टू फील प्लीज्ड अबाउट समवन और व्हाट दे हैव डन, ठीक है। हिंदी में इसको ये बोलेंगे किसी चीज़ को प्राउड फील करना, ठीक है। इसके बाद है एट द एंड ऑफ द डे, इन द एंड, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी थी। सो बेसिकली यही चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। ये फर्स्ट क्यू कार्ड है, इसके बाद हम बहुत सारे और क्यू कार्ड्स भी करेंगे। आप अगर आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक है चाहे जीटी है, या फिर आप यूकेवी आइल्स कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी टाइप का अगर आप कोर्स कर रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड या बूस्ट करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए सभी क्यू कार्ड्स को आप एक बार स्टडी कर लीजिए। मैक्सिमम ये वो क्यू कार्ड्स हैं जिनमें से टॉपिक्स आपके रियल एग्जाम में आ चुके हैं या अक्सर आ जाते हैं, तो इनको प्रिपेयर करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1-to-1 स्पीकिंग करना चाहते हैं, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें मैसेज करके सारी डिटेल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।